आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तकरीबन 1-2 दिन पहले इतवार के रोज़ ये वाक़या पेश आया है। बॉलीवुड से वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक और बुरी खबरें ही सामने आ रही हैं। पहले सतीश कौशिक की डेथ हुई, उसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ जो वाक़या पेश आया, फिर अक्षय कुमार, और इसी तरह से और भी मुतअद्दिद वाक़ये हैं जो पेश आए हैं। और अब बॉलीवुड से ही एक और अफसोसनाक खबर है। बॉलीवुड की एक अदाकारा ने, मशहूर अदाकारा ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उनकी वालदा ने इल्ज़ामात लगाए हैं और ये भी कि मौत से कबल क्या क्या वाक़यात पेश आए अदाकारा के साथ। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कुछ टाइम पहले एक और अदाकारा ने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उसका जो एक दोस्त था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद शहजान था, इस तरह का कुछ नाम था, और उसको कुछ टाइम पहले ही बेल मिली है। काफ़ी अरसा जेल में रहा था। और इसी तरह से अब ये एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वीडियो की आगे तफसीलात मैं आपको बताऊं तो ये अदाकारा है भोजपुरी अदाकारा। अब बॉलीवुड में सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, बॉलीवुड बहुत ही वसी तर इंडस्ट्री है। उसमें तेलुगु भी आ जाती है, तमिल भी आ जाती है, उसके बाद साउथ की भी आ जाती है, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ शामिल हैं बॉलीवुड में। अब ये अदाकारा का नाम आकांक्षा दुबे है, और आकांक्षा दुबे ने सुसाइड अटेम्प्ट करने से कुछ देर पहले ही अपनी एक इंस्टाग्राम पर वीडियो भी शेयर की, और वो इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी। अब लाइव आने के बाद उनको देखा जा सकता था कि वो रो रही हैं, और काफ़ी उनके फैंस ने, और जो उस लाइव वीडियो में शामिल हुए, उन्होंने उस वीडियो को रिकॉर्ड भी किया और बाद में मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसको शेयर भी किया, उस वीडियो को, जहाँ पे वाज़े देखा जा सकता है कि आकांक्षा रो रही है। अब उसके कुछ देर बाद ही आकांक्षा दुबे ने खुदकशी कर ली। और पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि होटल के कमरे में सारनाथ में उसकी डेड बॉडी मिली, और मेकअप आर्टिस्ट बाहर गया हुआ था। वो वापस जब होटल के कमरे में आया तो उसने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसको होटल के कमरे से पानी की आवाज़ आने लगी। वो सोचा कि थोड़ी देर बाद जो आकांक्षा हैं वो खोल देंगी दरवाज़ा, लेकिन काफ़ी देर गुजर गई, 15 से 20 मिनट गुजरे। तो उन्होंने फ़ौरन होटल के स्टाफ को बुलाया। होटल के स्टाफ ने आके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर जाके देखा तो अदाकारा की, आकांक्षा दुबे की पंखे से लटकी हुई लाश मिली उनको। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। अब सवाल ये उठता है कि आकांक्षा दुबे करने क्या गई हुई थी सारनाथ में। आकांक्षा दुबे अपनी एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए गई हुई थी, और उन्होंने अपनी इस सारे एक वाक़ये से पहले भी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन उसकी जो माँ है, जो वालदा है, वो ये मौक़िफ़ अपना रही हैं कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसको उसके दोस्त ने कत्ल किया, और वो काफ़ी टाइम से उसको धमकियाँ भी दे रहा था। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि उसकी वालदा ने क्या इल्ज़ामात लगाए हैं उसके दोस्त पे और उसके भाई पे। फिलहाल ये कि आकांक्षा दुबे जो डेड बॉडी थी वो होटल के कमरे सारनाथ में पाई गई। वो और इंस्टाग्राम पे लाइव आने से कबल वो एक पार्टी में गई थी, बर्थडे पार्टी। वहाँ से लौटी तो वो इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी। उसके बाद उनको वाज़े देखा जा सकता था कि वो किस तरह से रो रही हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद पार्टी में कुछ इस तरह से वाक़या कोई पेश आया हो, इसकी वजह से उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया है। आकांक्षा दुबे की वालदा ने इल्ज़ामात लगाए हैं समर सिंह पे। समर सिंह आकांक्षा दुबे का दोस्त हैं, और ये तकरीबन 2.5 साल से एक साथ काम कर रहे थे मुख्तलिफ म्यूज़िक वीडियोज़ में और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। और उसकी वालदा ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया, आकांक्षा दुबे की वालदा ने, कि मेरी बेटी को ये हैरेस कर रहा था और कत्ल की धमकियाँ भी दे रहा था, क्योंकि इसने समर ने आकांक्षा के तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए देने थे, और वो ये नहीं वापस लौटा रहा था। कुछ पैसों के मामलात भी थे। और मज़ीद उनकी वालदा ने यह भी कहा कि समर के जो भाई है, समर सिंह का भाई संजय सिंह, ने आकांक्षा को धमकी भी दी जब समर से आकांक्षा ने अपने पैसे मांगे कि मैं तुम्हें अगवा कर लूँगा या मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँगा। उसकी वालदा ये कहती हैं कि इस सारे मामले के पीछे समर सिंह और संजय सिंह हैं, क्योंकि उन्होंने ही मेरी बेटी को काफ़ी अरसे से वो डरा धमका रहे थे, और इवन ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो मेरी बेटी को कहीं और काम भी नहीं करने दे रहे थे। वो ये चाहता था समर सिंह कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी काम है वो मेरे साथ करे, किसी और जगह या किसी और लोगों के साथ वो उसको वाबस्ता होने भी नहीं दे रहा था। तो ये थी सारी तफसीलात। मज़ीद कोई भी अपडेट आती है तो मैं ज़रूर लाजमी सारे मामले से आगाह करूँगी, आगे जो भी कार्रवाई होगी। फ़िलहाल पुलिस ने जो मौक़िफ़ अपनाया है वो यही कि जो अदाकारा हैं उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है,
और आप ये भी जान के हैरान होंगे कि आकांक्षा दुबे सिर्फ और सिर्फ 25 साल की थी। अब उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुई। इन्होंने अपनी अदाकारी का जो कैरियर का आगाज़ था वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर किया। पहले ये मॉडल थी, फिर बाद में ये अदाकारा बनी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।